लाखों महिलाएं परेशान है क्योंकि अभी तक 8वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो क्या 8वीं किस्त बंद हो गया है और 2500 नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब साफ है कि सीएम की वजह से देरी हो रहा है, यानी हेमंत सोरेन की वजह से देरी हो रहा है इस बार पैसा। और फाइनल डेट आ गया है कि 8वीं किस्त कब मिलने वाला है। तो सबसे पहले साफ साफ समझ लेते हैं कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी तक 17वीं किस्त की राशि महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। जी हाँ, 17वीं किस्त का सबसे पहले पैसा 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को भेजा गया था 12 जिले में। उसके बाद 14 जनवरी को 17 जिलों मतलब जो भी बाकी जिले थे उन सभी जिलों में भेज दिया गया था। और बहुत सारी महिलाओं को 17वीं किस्त मिल चुकी है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनके खाते में अभी तक 17वीं किस्त नहीं आई है। जी हाँ, लगभग सभी महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। लेकिन ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। और अब 8वीं किस्त का इंतजार था जो 15 से 20 जनवरी के बीच आना था, लेकिन 20 तारीख निकल गया है और अभी तक पैसा नहीं आया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से रिपोर्ट आ रहा था कि 8वीं किस्त का पैसा 15 से 20 जनवरी के बीच में आएगा, लेकिन 20 जनवरी भी निकल गया है और अभी तक पैसा नहीं आया है। तो यहीं से चिंता शुरू हो गया है, क्या मैया सम्मान योजना बंद हो गया है या फिर 8वीं किस्त नहीं मिलेगा या फिर किस वजह से बंद हुआ है। ये सब सवाल सभी के मन में सवाल चल रहा है। तो अब आते हैं असली सवाल पर, 8वीं किस्त क्यों रोकी गई। तो जी हाँ, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो वजह सामने आ रही है वो है मुख्यमंत्री का विदेश दौरा। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस समय झारखंड में मौजूद नहीं है। जी हाँ, वो इस समय स्विट्जरलैंड में मौजूद है विदेश दौरे में। वह फिलहाल दावोस स्विट्जरलैंड में है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हमारे सीएम स्विट्जरलैंड में मौजूद है। वहाँ झारखंड पवेलियन का उद्घाटन, ग्रीन एनर्जी, स्टील इन्वेस्टमेंट और कई बड़े एवेन्यू साइन किए गए हैं। जी हाँ, यानी यात्रा राज्य हित में है, लेकिन इसका असर योजना के भुगतान में पड़ सकता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी झारखंड में नहीं है, इस वजह से पैसा आने में लेट लग रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से समझिए, मैया सम्मान योजना बंद नहीं हुई है। जी हाँ, आप लोगों को जैसे 17वीं किस्त मिला वैसे आप महिलाओं को 8वीं किस्त भी मिलेगा। तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और योजना बंद नहीं हुआ है, योजना पर रोक नहीं लगी है। आप सोच रही होंगी कि योजना पर रोक लग गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा रद्द नहीं किया गया है और ऐसा बात नहीं है कि 8वीं किस्त आपको सिर्फ नहीं मिला, बल्कि किसी भी जिले में अभी तक 8वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे ही सरकार पैसा छोड़ेगा सभी के अकाउंट में आएगा। तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है फाइनल अप्रूवल और आदेश का, जो मुख्यमंत्री स्तर से जाता है। जब तक जिला प्रशासन को फाइनल यानी हरी झंडी नहीं मिलती तब तक पेमेंट शुरू नहीं होता। जी हाँ, जब तक सीएम का आदेश नहीं आएगा तब तक जिला प्रशासन पैसा नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से 8वीं किस्त अटक हो गई है। जी हाँ, सभी जिलों को तो पैसा भेज दिया गया, लेकिन अब सिर्फ इंतजार है ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही आता है ग्रीन सिग्नल सबका पेमेंट शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार संभावना है कि 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री झारखंड लौट सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट यही बता रहा है कि 26 जनवरी में या 26 जनवरी से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड लौटेंगे। और जैसे ही वो लौटेंगे आदेश जारी होगा। जी हाँ, वो लौटेंगे और आदेश जारी हो जाएगा। जिला स्तर से प्रक्रिया तेज होगी और 8वीं किस्त का भुगतान शुरू होगा। जी हाँ, यानी 26 जनवरी के बाद पैसा आने का पूरा संभावना है कि 26 जनवरी के बाद पैसा आए। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको 17वीं किस्त नहीं मिली है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग सभी महिलाओं को मिल चुका है 17वीं किस्त, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली और उन्हें पूरी तरह योग्य है, उन्हें 17वीं प्लस 8वीं किस्त यानी 5000 एक साथ मिलने की संभावना है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली, तो बहुत सी महिलाओं को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका कुछ गलती था, जिस वजह से उनको 17वीं किस्त नहीं मिला। तो अगर उन महिलाओं ने गलती सुधार कर लिया है
और वो योग्य है पैसा पाने का, तो उनको एक साथ 2 किस्त 17वीं प्लस 18वीं किस्त दिया जाएगा, यानी 5,000 का डबल धमाका। तो बस शर्त ये है कि डीवीडी चालू होना चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक हो और कोई ई-केवाईसी पेंडिंग ना हो। जी हाँ, आपका डीवीडी तो चालू रहना ही चाहिए। तो बहुत सी महिलाओं का पैसा इसलिए अटका हुआ था क्योंकि उनका डीवीडी चालू नहीं था। इस वजह से उनका पैसा अटका हुआ था। जैसे ही महिलाओं ने डीवीडी चालू किया, उनका पैसा आ गया। और आपका बैंक खाता आधार से लिंक करवा लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पैसा तो आता है लेकिन फिर वापस चला जाता है। आप योग्य होते हुए भी आपको पैसा नहीं मिलता। और कोई केवाईसी पेंडिंग ना हो, आपका आधार कार्ड को हो या फिर राशन कार्ड का हो, दोनों केवाईसी आपको करवा लेना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सबसे पहले पैसा किस जिले में आएगा। जी हाँ, किस जिले में आएगा पहले पैसा। तो हर बार की तरह इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि सबसे पहला आएगा रांची जिले में। जी हाँ, उसके बाद धनबाद में, फिर देवघर में, इसके बाद सिमडेगा, बोकारो, गिरिडीह, इन सब जिले में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और सरकार सबसे पहले वहाँ पैसा भेजता है जहाँ पर डाटा वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट रहता है। तो इन जिलों में सब कुछ कंप्लीट है, इस वजह से इन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। हालांकि जब भुगतान शुरू होगा तो धीरे धीरे सभी जिलों में पैसा पहुंचेगा। जी हाँ, तो किन महिलाओं को पहले ही पैसा मिल चुका है। तो कुछ जिलों में महिलाओं को पहले ही 17वीं किस्त 2500 मिल चुका था। जी हाँ, उसके बाद मिला था दूसरे चरण में 17वीं किस्त। ऐसी महिलाओं को अब सिर्फ 18वीं किस्त यानी 2500 मिलेगा। जी हाँ, जिनको लगातार किस्त मिलते आ रहा है तो उनको सिर्फ एक ही किस्त मिलेगा 2500 का। वही जिन महिलाओं को अभी तक 17वीं किस्त नहीं मिली और 18वीं किस्त भी नहीं मिली, तो उन्हें पूरे 5,000 एक साथ मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसलिए अलग अलग राशि देखकर भ्रम में ना पड़े। अगर आप हकदार है, आप योग्य है, तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको भुगतान की प्रक्रिया को समझना है। तो सरकार हर बार की तरह इस बार भी भुगतान को चरणबद्ध तरीके से कर रही है, यानी एक ही दिन में पूरे राज्य की महिलाओं को पैसा नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, सरकार जब पैसा छोड़ता है तो चरणबद्ध तरीके से छोड़ता है। एक ही बार में सभी महिलाओं को नहीं मिलता, बल्कि पहले चरण में कुछ जिलों और दूसरे चरण में बाकी जिलों को भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, सरकार 2 चरण में पैसा भेजता है। पहले चरण में 12 जिलों को भेजता है और फिर दूसरे चरण में और 12 जिलों को पैसा भेजता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बैंक सर्वर पर दबाव ना पड़े, डीवीडी फेल ना हो और किसी भी महिला का पैसा अटकने की संभावना कम रहे। जी हाँ, अगर एक साथ सभी का पैसा भेजा जाएगा तो इसमें संभावना है कि आपका पैसा अटक जाए, लेकिन अगर चरणबद्ध तरीके से भेजा जाए तो आपका पैसा जरूर आएगा। इसमें बैंक सर्वर पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और डीवीडी भी फेल नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि डीवीडी सिस्टम के जरिए ही पैसा भेजा जा रहा है, यानी सीधे खाते में बिना किसी बेचौलिया के आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो अब छात्रों के लिए खुशखबरी आ चुका है। तो केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को छात्रवृत्ति का फंड जल्द ही रिलीज होने वाला है। जी हाँ, और ये खुद केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा है। पिछले साल का जो भी स्कॉलरशिप रुका हुआ था, ई कल्याण, SC ST OBC, सबका पैसा फरवरी से खाते में आना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, मैया सम्मान योजना बंद नहीं हुआ है, 18वीं किस्त रुकी नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। 26 जनवरी के बाद भुगतान संभव है। कुछ महिलाओं को 5,000 एक साथ, और आपको डीवीडी और केवाईसी चेक करवा लेना है। और अगर आपको वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें और स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सरकारी योजनाओं की सही और सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।